नमस्कार किसान साथियों, मैं ईश्वर कुमार एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों का JM प्लांटेशन ग्रुप की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में। बहुत सारे किसानों के क्वेश्चन है, बहुत सारे किसानों के डाउट है कि राजस्थान के अंदर स्ट्रॉबेरी की खेती हो सकती है या नहीं। तो किसान भाइयों, इसका एक ही जवाब है कि स्ट्रॉबेरी की खेती राजस्थान के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से अपन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस है, वो सारी अगर फॉलो होती है तो कहीं ना कहीं अपन राजस्थान के अंदर इससे बहुत ही अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। बात करते हैं हम इसकी, जैसे इसमें कौन सी मिट्टी चाहिए अपने को। तो किसान भाइयों, अगर आप थोड़ा बहुत कुछ जानते हो, वैसे सारे किसान इस चीज से अनुभवी है कि मिट्टी में अगर न्यूट्रिशन अच्छे हैं, उसमें अगर पोषक तत्व अगर अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं अपने को रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, अगर आप स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में सोच रहे हैं या फिर बहुत सारे फ्रूट्स हैं जैसे अमरूद हो गया, आंवला हो गया, तो एक आपको बहुत ही अच्छी सजेशन मैं यही दूंगा कि आप सबसे पहले अपने जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, चाहे आप इंडिया से किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, तो आप सबसे पहले ये काम करें कि आपकी खेत की मिट्टी का आप सैंपल ले जाए और उस मिट्टी का जो है आप उद्यान विभाग में दें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, और उस मिट्टी का आप टेस्ट करवाएं और उनको बताएं कि साहब मैं स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाह रहा हूँ या फिर साहब मैं इसकी अमरूद की खेती करना चाह रहा हूँ। तो वो क्या करेंगे कि उस मिट्टी के सैंपल का टेस्ट करेंगे। उसके बाद में उससे अपने को ये एनालिसिस हो जाएगा कि उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, किसमें कौन सी कमी है। तो जो अपन फसल लगाने जा रहे हैं उसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट कौन से पोषक तत्व की जरूरत होती है, तो वो सारी चीजें आपको बता देंगे। उससे अपने को क्लियर हो जाएगा कि कहीं ना कहीं अपनी मिट्टी उस चीज के लिए एबल है कि नहीं है। जैसे मिट्टी की बात होगी, अब पानी की अगर बात करें तो पानी नॉर्मली जैसे पीने लायक अगर हो, ज्यादा उसमें सोडियम की मात्रा नहीं होनी चाहिए, नमक की मात्रा अगर नहीं है, तो आप नॉर्मली पानी जैसे नहर का पानी है, कुएं का पानी है, तो उससे अपन जनरली कर सकते हैं। तो इससे बेटर ये और रहेगा कि आप पानी का भी टेस्ट करवा दें, जिससे अपने का एक कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगा कि यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती होगी या नहीं। अब किसान भाइयों, बात आती है कि इसकी बुआई कब की जाती है। बुआई किसान भाइयों जैसे बात करें तो 15 सितंबर की अगर हम बात करें तो 15 सितंबर जो इसके लगाने का समय होता है, खेत में ट्रांसप्लांटिंग करने का जो समय होता है वो बेस्ट रहता है। 15 सितंबर से लेकर आप लगभग 28-30 सितंबर तक आराम से आप बुआई कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अब बात हो गई ट्रांसप्लांटिंग की कि खेत में बुआई कब करनी है। अब किसान भाई, बहुत सारे किसान ये सवाल करते हैं कि इसकी खेती से अपने को वापस आमदनी कब चालू होती है। तो इस चीज का आंसर यह है कि किसान भाइयों, ये ऐसी शानदार फसल है, बहुत ही गजब की फसल है, जो 15 सितंबर को अगर आपने खेत में ट्रांसप्लांटिंग कर दी है तो इस चीज का रिजल्ट आपको 15 अक्टूबर के बाद या फिर लास्ट अक्टूबर हो गया या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको वापिस इस फसल का पैसा आना आपके प्रारंभ हो जाता है। अब बात होगी कि अपनी तुड़ाई कब चालू होगी। अब बात करते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल कितने समय की होती है। तो किसान भाइयों, 15 सितंबर से लेकर यह फसल मार्च लास्ट तक आपको रिजल्ट देती है। लगभग 4 से 5 महीनों की फसल होती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। किसान भाइयों, इसके अंदर आपको टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बेझिझक बता सकते हैं, बिल्कुल आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा। जितनी हो सकेगी आपको हेल्प मिलेगी JM प्लांटेशन ग्रुप की ओर से। अब पौधे लगा लिए, अब पौधों की हार्वेस्टिंग जो मैंने आपको बता दी है, कितने टाइम की लाइफ साइकिल है। अब जैसे अपन पौधे लगा रहे हैं तो बहुत सारे किसान भाइयों के मन में यूं रहता है कि इस 1 एकड़ में, जैसे कोई एक किसान भाई है तो वो 1 एकड़ में पौधे लगाना चाह रहा है, तो इसमें 2-3 तरीके से अपन लगा सकते हैं। लगभग 4 फीट की अगर अपन बेड बनाते हैं, आधा 1 फीट ऊपर उठी हुई, तो उसमें 2 चीजें और जरूरी है साहब कि एक तो आपके पास होनी चाहिए ड्रिप, और ड्रिप के अलावा एक और होनी चाहिए मल्चिंग।
मल्चिंग जो एक 50 माइक्रोन की एक पॉलीथीन आती है, वो लगभग इसमें अच्छा रिजल्ट है। मल्चिंग क्यों लगाते हैं? क्योंकि किसान भाइयों इसका फ्रूट अच्छा रेट देता है, काफी महंगा जाता है। तो वो फ्रूट क्या है कि मिट्टी के संपर्क में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है मिट्टी से, तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो मल्चिंग जरूरी है, ड्रिप जरूरी है। इसके अलावा इसमें लेबर कॉस्ट भी ज्यादा आती है। जैसे लेबर कॉस्ट कैसे ज्यादा आती है कि एक तो अपने को ट्रांसप्लांट करना है, उसके बाद लगभग सितंबर में लगाया, अक्टूबर में चालू हो जाएगी तुड़ाई, हार्वेस्टिंग। अगर तुड़ाई चालू हो जाती है तो लगभग अपने को डेली तुड़ाई करनी पड़ेगी। तो डेली अगर अपन तुड़ाई करते हैं तो इसमें लेबर की कहीं ना कहीं ज्यादा आवश्यकता होती है, तो लेबर कॉस्ट भी ज्यादा आ जाती है। अब बात करते हैं कि 2-3 तरीकों से अपन पौधे ट्रांसप्लांट कर रहे थे। अगर अपन डबल रो सिस्टम से करें, अपन ने 4 फीट की अगर बेड बनाई है, उस पर अगर अपन जैसे डबल रो सिस्टम से अगर अपन करते हैं ट्रांसप्लांटिंग, तो उसमें लगभग किसान भाइयों 1 एकड़ की अगर अपन बात करते हैं मोटे मोटे तौर पर, तो उसमें लगभग पौधे आ जाते हैं साहब 15,000 से 18,000 के बीच पौधे लगते हैं। अब बात करते हैं अपन ट्रिपल रो सिस्टम की। ट्रिपल रो सिस्टम से मतलब यह है कि 3 लाइनें लगा रहे 4 फीट की उसी बेड पर, तो उसमें लगभग पौधे लगेंगे आपके 30,000 के समथिंग, 27-28-30,000 के लमसम पौधे आएंगे। ये बात होगी पौधों की संख्या की। अब इसके अलावा जैसे बात करते हैं इसके रिजल्ट की, तो रिजल्ट जो हमने पिछली बार जो एनालिसिस किया है, लास्ट ईयर का जो डेटा था, वो हमने काफी किसानों से बातें की है, काफी किसानों से, नर्सरी वालों से कांटेक्ट किया है, बहुत सारे ऐसे जो खेती करवा रहे हैं उनसे कांटेक्ट किया है। जो उसका रिजल्ट हमें पता चला है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि पर पौधा जो स्ट्रॉबेरी का पौधा होता है वो लगभग अपने को 800 ग्राम से लेकर 1 किलो तक आपको राजस्थान की अगर अपन बात करें तो रिजल्ट दे देता है। तो किसान भाई लगभग 800 ग्राम से लेकर अगर 1 किलो फ्रूट हमें अगर एक पौधे से प्राप्त होते हैं, तो इसका आंकड़ा अगर अपन एनालिसिस करते हैं, अपन काउंट करते हैं, तो लगभग ये उत्पादन लगभग हो जाता है कि 15 टन से लेकर 18 टन तक 1 एकड़ का प्रोडक्शन हो जाता है। तो इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि रेट अगर अपन बात करें तो इसकी एवरेज जो पिछले साल का जो डेटा था, पिछले साल में जो किसानों को रेट मिली थी वो लगभग 30 किसान भाइयों 130 से लेकर 140 रुपए किलो तक ये मार्केट में गई थी। ये हमने निकाला है एवरेज डेटा, एवरेज अपन ने प्राइस निकाली है, क्योंकि कभी कभी लगभग 200 रुपए किलो भी गई थी, 250 रुपए भी चली जाती है, कभी 100 रुपए भी चली जाती है, कभी 70-80 भी चली जाती है वैसे। लेकिन ये 100 से कम, बहुत ही कम बार जाती है, बहुत ज्यादा अगर प्रोडक्शन होता है तो कम जाती है। तो किसान भाइयों अगर आप इस चीज को अपनाते हैं, अगर आप स्ट्रॉबेरी की खेती कहीं ना कहीं करना चाहते हैं, तो आप सैंपल लगाकर देखिए, पौधे हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको ओरिजिनल। जैसे इसमें बहुत सारी वेराइटी चलती है, जैसे स्वीट सेंसन हो गई और विंटर डाउन हो गई, ऐसे बहुत सारी वेराइटियां चलती है किसान भाइयों। तो आप हमें बिल्कुल कमेंट में बताइए, आप फोन करके बता सकते हैं, मेरे नंबर इस स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो आप हमें बता दें। लगभग जुलाई में अगर आप हमें बता देंगे तो सितंबर में आपको पौधे प्रोवाइड करवा सकता हूं और पूरा गाइड करके आपके खेती करवा सकता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आप शेयर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि किसान भाई जो है कहीं ना कहीं उनको जागरूक होने में थोड़ी सी मदद मिले और अच्छा पैसा कमा सके। धन्यवाद।